बच्चों, चतुर्थी विभक्ति का सूत्र बताएंगे आपको। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। इस सूत्र में बताया गया है कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जहाँ पे नमः आए, स्वस्ति आए, स्वाहा आए, स्वधा आए, वषट आए, तो इनके योग में आने वाले शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे गुरुवे नमः, तो नमः किसको प्रणाम करना है? गुरु को। तो गुरु में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, गुरु को प्रणाम। स्वस्ति तुभ्यम, तुभ्यम माने तुम्हें, तुम्हारा कल्याण हो। तो जिसका कल्याण हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तुभ्यम में यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, तो स्वाहा शब्द के योग में अग्नि में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दैत्याय हरिः अलम, अलम शब्द के योग में दैत्याय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है कि दैत्य के लिए हरि ही पर्याप्त है। अब आपका चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग का सब प्रकरण समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम पंचमी विभक्ति पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? आपने कारक में, अपादान कारक में पढ़ा था कि अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है अपादाने पंचमी सूत्र से। बालकः विद्यालयात् गच्छति, अपादान कहाँ होता है? जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। ध्रुवम अपाये अपादानम। विद्यालय से जाता है, तो विद्यालय से अलग हो रहा है, इसलिए विद्यालय में पंचमी विभक्ति होगी, अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति होगी। बालकः विद्यालयात् गच्छति, बालक विद्यालय से जाता है, तो विद्यालय से अलग हो रहा है इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति होगी। इसी तरह से वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं इसलिए वृक्षात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। परंतु कई जगह सब पंचमी विभक्ति और होती है लेकिन वहां पर अपादान कारक नहीं होता है। उसके लिए सूत्र है भीत्रार्थानाम भय हेतु। भीत्रार्थानाम भय हेतु माने भी धातु, भी मतलब डरना और त्रा माने रक्षा करना। इनके योग में, इनके अर्थ वाली धातुओं के योग में जो भय का कारण है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे सा सिंघात विभेति, विभेति में भी धातु है, विभेति माने डरती है या डरता है, वह सिंह से डरती है। सिंघात किससे डर रही है? सिंह से, इसलिए सिंघात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस सूत्र से? भीत्रार्थानाम भय हेतु। सह पापात पुत्रम रक्षति, वह पाप से पुत्र की रक्षा करता है। तो यहाँ पर त्रा धातु है, रक्षति, रक्षा करने, त्रा माने रक्षा करना, त्रायते उसी अर्थ में रक्ष धातु भी होती है। तो इन धातुओं के अर्थ से संबंधित जो भी धातु होगी उसके साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। पंचमी विभक्ति और भी कई अर्थों में प्रयोग की जाती है। इसका एक सूत्र है आख्यातोपयोगे, आख्यातोपयोगे च। आख्यातोपयोगे च का अर्थ है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या प्राप्त की जाती है या नियम पूर्वक कुछ सीखा जाता है, वहां पर जिससे सीखा जाता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सह आचार्यात् पठति, वह आचार्य से पढ़ता है, मतलब नियम पूर्वक प्रतिदिन पढ़ता है, तो इसे आचार्यात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आचार्य से पढ़ता है। उमा माधवात् संगीतम शिक्षते, उमा माधव से संगीत सीखती है, तो नियम पूर्वक संगीत सीखती है। ये नहीं कि किसी साल भर में एक बार सीख लिया, ऐसा नहीं है, नियम पूर्वक प्रतिदिन जाकर सीखती है, इसलिए माधवात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जुगुप्सा शब्द, विराम शब्द, प्रमाद माने घृणा करना, रुकना, आलस्य करना, प्रमाद माने आलस्य, इस अर्थ वाली धातुओं के भी योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है, तो जिससे घृणा करता है
उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सा कार्यात विस्मरति, वह कार्य को भूल जाती है या कार्य से विस्मृत हो जाती है। तो कार्यात माने विराम शब्द के योग में, रुकने शब्द के योग में या भूलने शब्द वि उपसर्ग लगने के कारण यहाँ पर विस्मरति हो गया है। कार्यात विस्मरति, कार्य को भूल जाती है, या इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब पंचमी विभक्ति का प्रकरण यहीं पर समाप्त।